हर लड़का लड़की लोग को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। हम लोग मन में अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी। बात सही है कि ठान लो तो जीत है, नहीं तो फिर हार है। हाँ। तो हम देखे हैं यहाँ पे एसटी लड़का लोग को, मतलब एक आदमी बोलेगा कि नहीं यहीं पे खड़ा हो जाते हैं, एक आदमी बोलेगा नहीं आगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो नहीं कुछ ये चीज तो जो होगा, है। अगर कोई अगर आपको कम में दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो घोटाला है उसमें। हाँ हाँ हाँ। और देखे हम भी बहुत कम मुंह से भी सुने हैं हम्म कि उसमें कुछ तो घोटाला रहता ही है, हम्म या हम्म फिर हम्म उसका कुछ ना कुछ रहता है। वो कम में भला क्यों ही देगा आपको। बात सही भी है। नमस्कार, जोहार। बोल आदिवासी न्यूज में सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरविंद कुमार। चूँकि आज हम दुमका जिला के दुमका प्रखंड के रानीबहाल क्षेत्र में हैं और हमारा काम कहीं जाना था और हम अपने कैमरामैन के साथ कहीं जा रहे थे, तभी हमने रानीबहाल चौक से महज 50 मीटर की दूरी पर हमें एक दुकान दिखाई दी। और ये जो दुकान है, इस दुकान का नाम है अनीता स्टोर और इस दुकान को चलाने वाली एक आदिवासी महिला है। वैसे तो आदिवासी व्यापार के मामले में काफ़ी पीछे हैं, जैसा आप न्यूज़ में देखते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में यहूदी सबसे अधिक व्यापार करते हैं, फिर अन्य लोग हैं जो व्यापार में काफ़ी आगे हैं। वे पूरे समुदाय हैं जो बचपन से व्यापार ही सीखते हैं, तो वे लोग तो दुनिया में बहुत आगे हैं, व्यापार के क्षेत्र में हो या किसी भी तकनीकी के क्षेत्र में हो। मगर आज जो हम दिखाने वाले हैं, वैसे तो आदिवासी व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज भी पीछे है, उन्हें इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक हमारी आदिवासी बहन है, इसको हम यहाँ एक दुकान चलाते हुए देखते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक हमारी आदिवासी बेटी, एक हमारी आदिवासी महिला दुकान चला रही है और कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में ये आगे बढ़ने का एक कदम है, जो अपना कदम बढ़ा चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस दुकान को चलाने वाली उस झारखंड की बेटी से और इससे जानने का यह प्रयास करते हैं कि इनका दुकान कैसे चलता है और इसका दुकान चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है और ये दुकान को चलाने में या खोलने में इसको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दीदी नमस्ते, जोहार। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता टुडू है। अच्छा, आपका नाम अनीता टुडू है। तो ये दुकान जो है, ये आप ही का दुकान है या किराए का है? नहीं, मेरा है। अच्छा, तो अगर हम बात करें इस दुकान को, तो कितने सालों से आप चला रहे हैं? ये हम 2022 से चला रहे हैं। 2022 से इसको चला रहे हैं। तो देखिए, ये जो दुकान है ना, ये दुकान 2022 से चला रही है और आप देख सकते हैं कि ये दुकान ना तो ज़्यादा बड़ा है ना तो ये ज़्यादा छोटा है। आप ज़रा अंदर से भी दिखाते हैं। ये दुकान है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है और यहीं पर जो है दीदी का जीवन यापन चलता है। तो सबसे पहले इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक दुकान खोलने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? दुकान का कुछ तो लाइफ में करना चाहिए ना। अच्छा। आजकल देखते हैं सब कोई बाहर जाता है काम करने, उससे अच्छा तो हम अपने ही पैर में खड़े हो जाएं। बाहर जाने से अच्छा, जैसे बाहर काम करने आदमी लोग जाता है तो कभी कुछ दुर्घटना करे तो आके अपना माँ पापा को भी मुंह देखने नहीं पाते हैं। तो उससे अच्छा तो मैं अपने परिवार के साथ भी रहूंगी, यहीं पे करूंगी, अपने से अपने पैर में खड़ी होंगी। इसलिए हमने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना चाहिए। तो यही सोच के आगे बढ़े। अच्छा, तो चूंकि क्या था ना, एक माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हम लोग रहते हैं झारखंड में, यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ काम का एक बहुत अभाव है। इस वजह से भी क्या होता है ना कि लोग बाहर काम करने जाते हैं और जैसे ये लोग बाहर दूसरे स्टेट में जाते हैं, जहाँ जैसे तमिलनाडु हो गए, जैसे महाराष्ट्र हो गए या कर्नाटका हो गए, तो वो साउथ की स्टेट में काम करने जाते हैं। कुछ लोग मिजोरम भी चले जाते हैं और ये जो लोग काम पर जाते हैं ये मजदूरी करने जाते हैं। फिर इनका जो है ना लाइफ काफ़ी रिस्की होता है। कभी कभार क्या होता है ना कि 8-10 मंजिला ऊपर काम करना पड़ता है। फिर और कई प्रकार का क्या होता है ना कि कई प्रकार का असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे एक महिला है तो फिर कई प्रकार की समस्याएं भी होती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपने जो कदम उठाया दुकान खोलने का, ये कदम काफ़ी सराहनीय है। आपसे एक सवाल पूछना था, जैसे ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? 2022 से चला रहे थे। तो मतलब आपका उद्देश्य क्या था कि मतलब जीवन यापन करना था या फिर इनको ऐसे खोलना था या इनको बढ़ाना था? अच्छा, तो सबसे पहले आपने जो शुरुआत किया था जीवन यापन करने के लिए।
तो इसमें कितना आपका ये लगा था, लागत कितनी लगी थी? 1 लाख के आसपास। अच्छा, तो 1 लाख के आसपास जो है आपका जो सामान होते हैं वो लगा था। तो एक चीज हमको बताइए, जब आप दुकान खोले थे तो क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़े थे आपको, क्या क्या मतलब एक होता है ना चुनौतियां तो हमारे देश में कई सारे हैं, ठीक है ना। वैसे इस देश को चुनौतियों से परेशानी नहीं है, परेशानी किसी और चीजों से है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे चुनौतियों की, तो क्या क्या चुनौतियां आई थी आपको सबसे पहले? बहुत जैसे सुनने बहुत कुछ बोलते थे कि अच्छा एक लड़की नहीं कर सकती है। अच्छा और हम लोग आदिवासी जो एसटी होते हैं हम्म, वो तो और भी ज्यादा बोलते हैं लोग हाँ कि वो लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ और एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, अच्छा ऐसे बोलते हैं। हाँ ठीक। पर वो सब से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, हम कर सकते हैं और हम्म, करके दिखाएंगे। अच्छा तो और शुरू कर शुरू रहे हैं। अच्छा जो शुरू शुरू में बोला गया था तो काफी मतलब हाँ, सुनने ऑकवर्ड को लगा होगा, जैसे बोल सकते लगा हैं कि एक हो। लड़की ये सब कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये काफी ऑकवर्ड लग रहा था, है ना। हाँ। तो आपने इसका जवाब क्या दिया, या मतलब कोई जैसा आपको कुछ कहा कि एक लड़की ये सब नहीं कर सकती तो आप चुप रहे, या फिर आप मुंह तोड़ जवाब दिए थे उस टाइम में? ऐसे मेरा मुंह के सामने भी तो किसी ने नहीं कहा, हम्म पर दूसरों से सुनने को मिला। हम्म हमने कुछ नहीं कहा, जिसको जो हम्म सोचना है सोचे, हम्म कोई फर्क नहीं मतलब लोग पड़ता चुगली करते थे, निंदा है। करते थे। हाँ, देखिए निंदा का सबसे बड़ी बात क्या है ना, कोई आपका निंदा करे ना तो आपको खुश हो जाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ। कम से कम आपको इतना तो बड़ा बनाया है कि कोई मुंह पर नहीं बोल पा रहा है। इसलिए जब भी कोई निंदा करे ना तो भगवान का धन्यवाद कहिएगा कि इतना बड़ा भगवान बना दिया है कि किसी का हिम्मत नहीं है मुंह के सामने बोलने का। तो इसके अलावा जो है पहले कुछ आप काम करते थे जो आप बताएं कि 1 लाख रुपया आपको लगा, तो क्या करते थे पहले आप? मैं पहले बाहर में काम करती थी। अच्छा, बाहर में कहा? आपने सुना होगा रांची बिग बाजार, हाँ हाँ अब वो हाँ बंद हो गया अच्छा, है, तो मैं वहीं पे कैशियर तो थी। वहाँ क्या काम करते थे? कैशियर में काम करते थे। अच्छा, तो फिर कितना सैलरी मिलता था उस टाइम में? हाँ, वहीं 13-14। हाँ मतलब सैलरी ठीक ठाक आते थे, बट सुकून नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर ऐसा फील आता था ना कि यार काश एक अपना कुछ हो जाता अपना तो ज्यादा बेहतर था। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद जो है वहां से जो कुछ पैसे है फिर आपने ये सामान खरीदे। तो ये जो सामानें खरीदते हैं तो ये आप खरीदते कहाँ से हैं? जैसे यहाँ लोकल में एक मार्केट दुमका में है, दूसरा सीवड़ी में है, या कई बार क्या होता है ना कुछ लोग जैसे ये रानी बहाल है तो कुछ लोग अगल बगल से भी जो है ना जो होलसेलर होते हैं वहां से भी खरीद के लाते हैं। तो आप कहाँ से लाते हैं? आते भी हैं और अच्छा, कुछ ऐसा है जो खिलाना पड़ता है दुमका से ही। मतलब कुछ लोग यहाँ आके जो है ना आपको हाँ, होलसेल रेट में दे डिस्ट्रीब्यूटर देते दे हैं। के जाते हैं हम्म और कुछ लाना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज हमको बताइए, जैसे यहाँ हमने देखा आमतौर पर जो दुकानें होती है उसका जो मार्जिन होता है, खास करके किराना दुकान का, किराना स्टोर का, तो इनका मार्जिन 20% होता है। यानी 100 रुपया का अगर बिक्री करते हैं या 100 रुपया का सामान खरीदते हैं तो 20 रुपया प्रॉफिट होता है। तो कई बार लोग ला देते हैं तो शायद प्रॉफिट का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आप दुकान चला रहे हैं 2022 से लेकर अब तक करीबन 3 साल हो रहे हैं, हाँ, तो अभी आपको कैसा फील आ रहा है? बहुत अच्छा। और आपका कस्टमर जो है, एक चीज हमेशा जानना हमारा मन में रहा है शुरू से कि जब आप कोई चीज बेचते हैं, मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी होता है नो योर ऑडियंस, है ना। हाँ, तो ये नो योर ऑडियंस होता है, तो आपका ऑडियंस कौन लोग हैं? 18+ हैं, माइनर हैं, चाइल्ड हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किस तरह का है? सब है। अच्छा, मतलब सब जो है तरह हर प्रकार के जो ऑडियंस मतलब कस्टमर जो है, हाँ, सब एक NYC होता है ना, KYC नो योर कस्टमर, तो वो चीज जो होता है हर तरह के हैं। और एक महिला होने के नाते समाज से तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। नॉर्मली वो मतलब बुरे लोग जो होते हैं, ठीक है, शैतान का काम होता है दूसरों को परेशान करना, ठीक है, उनसे घबराना नहीं है। तो ये हाँ, जो जैसे दुकान, कि हाँ मैं महिला हूँ तो दुकान में भी बहुत कुछ बोल के जाते हैं हम्म और बोलते भी हैं, हम्म तो सबका सामना करना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है ना कि कस्टमर भी कई प्रकार के आते हैं, हाँ, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं महिला हो पुरुष हो हर जगह अलग अलग प्रकार के आते हैं। कुछ एरोगेंट होते हैं, कुछ साइलेंट होते हैं, तो कई बार जो है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? कर लेते हैं। अच्छा अगर कोई मतलब किसी के साथ क्या क्यों मुंह लगना है, हम्म हमको अपना दुकान से मतलब है। वो आया और चला गया। बात ये काफी हद तक सही भी है। और गांव में एक समस्या होता है ना कि लोग काफी उधारी भी बहुत करते हैं। बहुत कुछ बोलते हाँ, हैं, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं कि उधारी आप देते ही नहीं है? अच्छा, नहीं देते हैं। तो जिसको जो मतलब हाँ देखिए, आप किसी का दूसरे का मुंह बंद नहीं कर सकते। उसको जो बोलना है जो सोचना वो सोच चुका होगा पहले ही। तो एक्चुअली समाज का रोग भी यही है, सबसे बड़ा रोग यही क्या है। कहेंगे लोग, ये बात सही भी है। अच्छा, एक चीज कितना हमको कोई जानना, सोचते हाँ होंगे कि पता नहीं कैसे की होगी दुकान, मतलब गलत सोच जो हाँ होता है होता आदमी है लोग का। कि इस दुकान को खोलने के लिए न जाने कैसे कैसे मेहनत करने पड़े होंगे, लेकिन सच्चाई जो है वो आप हमें बता रहे हैं,
इस चैनल के माध्यम से? क्या आप पहले रांची में काम करते थे किसी शॉपिंग मॉल में, बिग बाजार कुछ ऐसा था? हाँ। फिर वहाँ से जो भी इनकम हुआ वो आप बना रहे हैं। तो अभी आप आपका दुकान में लगभग ठीक ठाक सामान है। जैसे दुकान देखते हैं ना, जैसे ये सारे आप देखिएगा ना, जैसे ये महिलाओं के सामान है, ये आपका ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, ये जो हो गया महिलाओं के सामान हो गए, या ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो आपका तो एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल है ये वाला। और इसके बाद छोटे मोटे बाकी चीज़ में हमें देख के लगता है कि मैक्सिमम जो है यहाँ शायद आपका टारगेटेड ऑडियंस जो है वो वुमेन है, हमें देख के लग ही रहा है। तो चूंकि हमें मार्केटिंग की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम जिस प्रकार का तेल साबुन ये सब रखे हैं ना, हाँ, जो डेली, एक तो हो गया FMCG वाले जो डेली यूज वाले हो गए, और दूसरा जो महिलाएं की जो होते हैं ना सामाने, वो हैं आपके पास। तो कहीं ना कहीं ठीक है। और आप आने वाला समय में, जैसे आप महिला हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक चीज देखिएगा, जैसे हमारे आदिवासी समाज में बहुत से महिलाएं पिछड़े हुए हैं। देखिएगा आजकल तो बच्ची कम उम्र में क्या होता है ना कि एक बार मोबाइल हाथ में लग जाता है, फिर रील्स बनाते रहती है, फिर बहुत को तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं चलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उनको? हम उनको ना, देखिए आजकल मोबाइल सिर्फ बर्बाद के रास्ता पे ही लेके जा रहे अच्छा। हैं, सही रास्ता पे नहीं लेके जा अच्छा। रहे हैं। और आजकल आप देखिएगा तो मोबाइल को लेके कोई भी मतलब सही रास्ता नहीं चुन रहा है। अच्छा, मतलब ये जो चैनल देख रहे हैं ना, हाँ। ये भी बर्बादी का ही रास्ता है। मतलब अभी जो है ना, इतने ऑडियंस आपके पास आएंगे, आप वैसे भी इस चैनल के माध्यम से फेमस हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है। तो ऐसे बात नहीं है। मोबाइल क्या है ना, मोबाइल इज जस्ट लाइक ए वाटर। आप अच्छा जगह यूज कीजिएगा तो अच्छा है, गलत जगह यूज कीजिएगा तो वो गलत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नए जो आदिवासी भाई बहन है देखिएगा तो मोबाइल एक हिसाब से सही है, पर यूज करने पर निर्भर करता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू यूज द मोबाइल। ठीक है। और एक सवाल था कि आप नए पीढ़ी जो आदिवासी भाई बहन उनको क्या कहना चाहते हैं? हम उनको यही कहना चाहेंगे, आजकल देखिए बहुत लड़का लोग भी है, लड़की लोग माँ बाप के भरोसा में रहते हैं। हाँ, कि माँ हमको देगी। हाँ, 30-30 साल के हो जाते हैं। हाँ। कभी कभार तो महिलाओं के देखते हैं, बच्चे बुतरू भी हो जाते हैं ना, फिर भी माँ से पैसे मांगती है। हाँ। या लड़कों में भी होता है कि माँ बाप से पैसे लेने पड़ते हैं। पर हम लोग को जन्म दिया यही काफी है। अच्छा, मतलब पैदा कर दिया काफी है। बात सही भी है कि पैदा कर दिया, परवरिश कर दिया, तो फिर अपना काम धंधा करना है। बहुत कोई हमेशा माँ पापा से सवाल करते रहते हैं कि आपने क्या दिया, आपने क्या दिया। पैदा क्या और क्या चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। यही है। यही सबसे लड़का लोग से भी, मतलब आजकल लड़का लोग को देखिए आवारागिरी करते रहता है एनी टाइम बाइक से। मतलब मम्मी पापा लोग को भी मतलब हमको बाइक चाहिए तो चाहिए, कहाँ से दीजिएगा ये नहीं पता, लेकिन चाहिए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, अपने दम पे खरीदना चाहिए। इसके बाद आप एंजॉय कर, जितना एंजॉय करना। बात सही है, यही बोलेंगे हाँ। हम तो कहीं ना कहीं आपका ये बहुत अच्छा है। और एक चीज हम कह रहे थे, इस दुकान को क्या इसी भर सीमित रखना या आगे भी बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है। अच्छा, मतलब आज एक दुकान है तो कल और एक दुकान होगा, परसों फिर एक दुकान होगा। मतलब जितना है ना रूम, हाँ। सारा मेरा ही है। अच्छा, तो ये मकान भी आप ही का है? हाँ। और जितना रूम है किराए में सब, तो आपको जो रूम रेंट भी मिलता है। हाँ। और फिर जहाँ जो अपना है ये है। हाँ। एक चीज आपको हम बता देते हैं, जैसे ये जो है ना, ये आपका फिजिकल शॉप है, ठीक है ना। हाँ। ये मार्केटिंग आप जो कर रहे हैं ना, ये आपका फिजिकल मार्केटिंग है। आप जो है एक डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये जो सामाने हैं, अभी तो आपके पास गुजरने वाले कस्टमर आपके पास आते हैं। हाँ। तो आप अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च कर दीजिए। हाँ, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट होता है ना, हाँ। तो उनको आप जो है, हमारा चैनल देखते रहिएगा, इसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। आप जो है एक वेबसाइट बनाइए अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा, और जो भी सामान आप यहाँ से उठाते हैं ना, उसको अपने नाम पर ब्रांडिंग कर दीजिए। जैसे आपका नाम अनीता है तो कोई भी अच्छा सा नाम रख लीजिएगा। तो फिर जो है आपकी खुद की एक कंपनी खड़ी हो जाएगी। जैसे बाहर पोस्टर नहीं लगे होते हैं, फिर आपकी भी कंपनी वैसे बन जाएगी। आपका कदम बहुत इनिशिएटिव है, मैंने बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है ना कि मार्केटिंग में सामान कहाँ बेचना है, प्रोडक्ट क्या करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल जो है आपका दुकान बहुत अच्छा है, और ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारी आदिवासी बहन बेटी, आदिवासी महिलाएं दुकान चला रही है, बिजनेस कर रही है। तो वैसे तो हमें पूछना नहीं चाहिए, फिर भी हम आपको पूछेंगे। कहते हैं कि लड़की को उसका एज और उसकी इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए, मगर हम यहाँ आपकी एज तो हम नहीं पूछेंगे, मगर इनकम पूछ सकते हैं। तो एक एवरेज बताइएगा कि जैसे कि ये गांव का बाजार है, मतलब गांव है, तो शहर तो इसको नहीं कहेंगे, तो फिर भी आप एक एवरेज बताइएगा, एग्जैक्टली नहीं बताइएगा क्या हो रहा है, बट हम जानना चाहते हैं कि लगभग आपकी दिन में इनकम कितनी हो जाती है? दिन में आपका हो जाता है वही 6-7 हज़ार तक। एक दिन में 6-7 हज़ार हो जाता है। हाँ। तो मतलब एक दिन में 6-7 हज़ार, महीना का 1.5 लाख हो जाता है आराम से।
बात सही भी है, कहीं ना कहीं ये जो है अच्छी बात है। और आप कुछ कहना चाहते हैं अपने हमारे चैनल के माध्यम से ऑडियंस को, दर्शक को, या जो लोग आपको देखते हैं उनके बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि हर लड़का लड़की लोग को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग मन में अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी। बात सही है कि ठान लो तो जीत है, नहीं तो फिर हार है। हार। तो आपसे बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमने आपका इंटरव्यू लिया। लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले यही मन में आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए। मतलब लोगों को कहने दो, उनका जो है उनका जो काम ही है कहना। दूसरी बात, ये बात सही भी है कि जो लोग कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बात सही है। तो और कुछ कहना है आपको? जी और कुछ नहीं कहना है। तो ये था इनका स्टोर, और ये जो है वर्तमान में रानी बहाल चौक से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर स्थित है। तो ये इनका दुकान है और ये काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी बहन बेटियां इस प्रकार जो है अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और बिजनेस कर रही है। और हमारा मुद्दा ही यही है कि समाज में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको हम आपके सामने लाएं। तो ये एक अच्छा कदम है, और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपको आपके इलाके में यदि इस प्रकार का कुछ दिखता है कि हमें लगे या आपको लगे कि इसके ऊपर तो एक बार बातचीत होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर भी दे देंगे, तो भी हम आपको दे देंगे। तो ये हमारी बहन फिर कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रहे थे और आप? हाँ। जी बोलिए। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। अच्छा। आप लोग के जैसे आए हुए थे ऑडियंस जी। तो उसमें एक लड़का ने कमेंट किया था। अच्छा। कि वो दीदी तो पिछले जो पहले इसमें यहाँ पे दुकान करते हमने रेंट में दिया था, तो वो तेल 104 रुपया या 5 रुपया में देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो दीदी तो 10 रुपया में देती है। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूंगी, देखिए पैसा कमाने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो क्यों दे रहे हैं 5 रुपया में हमको। ये भी देखना चाहिए ना हमें कि क्यों दे रहेंगे, वो कम में क्यों देंगे, ये बात हमें सोचनी चाहिए। कि अगर हम अपने स्कूटी का तेल खर्चा करके ला रहे हैं और पंप में कितना करके देता है तेल, हमें भी वो उतना ही मिलता है। तो वही सोच के उसको बोलना चाहेंगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हम लोग को एसटी लोग को देखिएगा हमेशा मतलब बंगाली लोग के ही जाते हैं, बंगाली लोग के ही जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत मतलब संथाल को सपोर्ट नहीं करते नहीं करते संथाल सपोर्ट, इसलिए तो आज हम लोग पीछे हैं। हाँ ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हाँ हम देखे हैं यहाँ पे एसटी लड़का लोग को, मतलब एक आदमी बोलेगा नहीं यहीं पे खड़ा हो जाते हैं, एक आदमी बोलेगा नहीं आगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो नहीं ये चीज होगा, अगर आपको कम में दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है उसमें। हाँ। और देखे हम भी बहुत कम मुंह से भी सुने हैं कि उसमें कुछ तो घोटाला रहता ही है, या फिर उसका कुछ ना कुछ रहता है। वो कम में भला क्यों ही देगा आपको? बात सही भी है, क्योंकि एफर्ट भी लगता है लाने में। हाँ। आप कोई चीज कहीं से खरीद के लाते हैं तो उस दाम में तो आप दीजिएगा नहीं, तो अपना भी एक मेहनत जाता है, तो उनका तो आपको मार्जिन देना, मैंने मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा आपको। हाँ यहाँ पे बोला जाता है ना, कैसे बोलते हैं ना एगो कि मतलब पूछेंगे जहाँ सही चीज मिलेगा वहाँ पूछेंगे क्या क्या आपने तो कुछ मिलाया नहीं ना है। जहाँ पे मिलाया होता है वहाँ पे नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। बस उसको कम दाम में चाहिए होता है ना। ये काफी अच्छी बात आपने कही, तो ये चीज होता भी है। और कुछ ऐसे कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, ऑडियंस को पता चल जाएगा। तो ये इनका कहना था, चूंकि एक समस्या इनको जो तेल को, पेट्रोल को लेके थे, तो चूंकि क्या होता है ना, इन्हें पेट्रोल पंप से लाना पड़ता है, एक प्राइस देना पड़ता है। वहाँ क्या होता है ना, वहाँ होलसेलर या रिटेलर नहीं होता है। अब हाँ, पंप से जो है डायरेक्ट लोग लेके आते हैं, फिर यहाँ जो है आप ही का सुविधा के लिए बेची जाती है। तो ये इनका समस्या था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और कुछ कहना है अभी आपको? और कुछ नहीं, देखिए हम लोग संथाली अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि संथाल को संथाल सपोर्ट करना चाहिए पर नहीं करते हैं। हाँ बात भी सही है। तो ये थी हमारी बहन, क्या नाम था आपका? अच्छा, बार जोर से बता दीजिए क्या नाम आपका? हाँ, तो ये हमारी बहन थी अनीता टुडू, और इनका यहाँ स्टोर है रानी बहाल में। तो बने रहिए आप लोग,
हमारे इस चैनल पर, और आपके आसपास यदि कोई ऐसी न्यूज़ होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ देते हैं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए कि हमारा लोकेशन ये है और यहाँ पर दुकान खुला है, या यहाँ पर यह समस्याएं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, जिस प्रकार की भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए, हम आप तक पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।